जय जय शिव शंभो। 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 महादेव शंभो। महादेव शंभो। महादेव शंभो। महादेव शंभो। शिव शिव महादेव शंभो। महादेव शंभो। श्री राधे। 6 जुलाई ट्यूसडे है ना। एक्चुअली ना मेरे को ट्यूसडे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। इसका रीज़न है ट्यूसडे बॉर्न हूँ मैं। अलग ही वाइब्स होती है जब मैं किसी थिंकिंग में जाता हूँ ना। ट्यूसडे को बहुत ही ज़्यादा गहराइयों में जाता हूँ स्पिरिचुअलिटी की ना। मतलब कि स्पिरिचुअल अगर या गहरी डीप बातें होती हैं ना तो ट्यूसडे को कुछ ज़्यादा ही मेरे को ख़तरनाक हिट करती हैं। कोई टॉपिक के बारे में कुछ ज़्यादा सोचता हूँ मैं। अगर मैं आ गया तो उसको स्पेशली अगर ट्यूसडे को, जैसे ट्यूसडे को अगर कोई मंदिर जाता है ना, मैं उसी तरह ना ट्यूसडे को कुछ बातों को ना, कुछ बारीकियों पे गहरा उतरने की कोशिश करता हूँ कि खुरेद को देखूँ उन बातों को, क्या ऐसा छुपा है उनमें और मैं करता क्यों। उसका रीज़न है मैं यार अभी भी ना, मैं जितनी भी मैंने चलो लाइफ जी है ना, उसमें ना मैंने स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बारे में जितना समझा, एक सवाल कम से कम मुझे जो सबसे बढ़िया लगा इसके बारे में कि मैं कौन हूँ और क्या मैं खुश हूँ। तो मैं जब भी अपनी रूटीन चेक करता हूँ या जो भी करता हूँ, मेरे को आई डोंट एन्जॉय माई सेल्फ। मुझे मज़ा नहीं आता, ठीक है, मुझे मज़ा नहीं आता। मैं खुश नहीं फील करता अपने आप को। फिर स्पिरिचुअलिटी में एक चीज़ किसी गुरु ने बताई थी या किसी भी ने बताई थी, क्या इस क्षण खुश हो तुम, इस मोमेंट में खुश हो? क्योंकि कंसेप्ट हैं, बड़े खतरनाक कंसेप्ट हैं, या यही रियलिटी है। जैसे 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 इस क्षण समझो मैं 1 मिनट ब्रेथ ले रहा हूं सिर्फ, इस क्षण में ना दुख है ना सुख है ना कुछ है, कुछ भी नहीं है। ये नॉलेज होना ना बड़ी चीज़ है कि यार जब मैं सिर्फ सांसें ले रहा हूँ और मेरा ध्यान सांसों पे है तो ना कोई दुख है ना कोई सुख है, कुछ है ही नहीं। तो दुख सुख है क्या एक्चुअल में? ये सारा थॉट प्रोसेस है और हमारी पास्ट लाइफ है, मेमोरी है जो हमने मेमोरी में स्टोर करके रखा हुआ है। यही या दुख का कारण है, यही या सुख का कारण है, ठीक है। यही दुखी करता है, यही सुखी करता है। मेरी 27 साल की लाइफ में ऐसे बहुत सारी चीज़ें हुई हैं जो मुझे बहुत ही पसंद है, बहुत अच्छी हुई हैं। वो तीन होती हैं, या हेल्थ वाइज या लोगों वाइज या जगह, लोगों से मिला, अच्छा फील हुआ, ये अच्छी चीज़ें हैं। कहीं घूमने गया हुआ या कोई पैसे में खर्च कर दिया या पैसे मिले या कुछ हुआ या कोई अचीवमेंट के मोमेंट्स होंगे, ये खुशी के पल हैं। किसी लव्ड वन के साथ रहे, वो फील किया, वो एक लव का इमोशन खुला, वो अच्छे पल है। और ख़राब पल में किसी ने इंसल्ट कर दिया, किसी अपने से बड़ी ज़्यादा उम्मीद थी, वो उम्मीद पे खरा नहीं उतरा, खरा कि क्या उतना बिट्रेयल कह लो, इतना या बहुत ही ज़्यादा गंदी हरकतें कर दी। ऐसे ऐसे पल हैं, ये हमें ये करते हैं, या कुछ डिज़ायर्स थे वो पूरे नहीं हो पाए। ऐसी 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 बातें आती रहती हैं, इसलिए इंसान दुखी हो जाता है, ठीक है। तो मतलब कि अपने डे को जब मैंने स्टडी किया, मैंने रियलाइज़ किया कि खुश नहीं हूँ मैं। मतलब मैं भी, मतलब ये दो सवाल ही हैं जो मुझे स्पिरिचुअल वर्ल्ड में लगता है कि एंड तक जाते हैं कि मैं हूँ कौन और क्या मैं खुश हूँ।
काफ़ी गहरी है, तो इस पे थोड़ा सा चाहिए, तो बहुत आगे जाने वाले हैं। बट जितना मेरे को आज फाइंडिंग हुई या जितना मैंने पेपर पे लिखा के मुझे समझ आया कि आज क्या समझ आया, तो ना आर्ट मैंने ना स्पिरिचुअल के नाम पे ना जो मेरी पहली शुरुआत थी वो आर्ट ऑफ लिविंग से शुरू हुई थी। आर्ट ऑफ लिविंग श्री श्री गुरुदेव रविशंकर से। और उसके बाद शायद मैं जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग करने शुरू की थी, मैंने ईविस की 2012 13 14 में, आधा साल ही की थी, मेरे बस की नहीं थी। बट उन दिनों मैंने एक मोटिवेशनल स्पीकर उन्हीं दिनों आया था, संदीप महेश्वरी, उसकी बातें सुनता हूँ मैं। वो आया मोटिवेशन देने था करियर वाइज, बट वो स्पिरिचुअलिटी की बातें करता है, बहुत खतरनाक। फिर सदगुरु अभी अभी आए हैं, गौर गोपाल दास, इन सब ने ना, ये सबका मुद्दा यही है कि आप कौन है। बिकॉज अगर हम खुद को जानेंगे तभी हम समझ पाएंगे ना कि यार खुशी क्या है और पर्पस क्या है, लाइफ है क्या, कि ये डमरूबंतियाँ तो नहीं हो रही, मतलब जाना कहाँ है, करना क्या है, चाहिए क्या। और ये सवाल सच में बहुत बड़ी चीज़ है। बिकॉज कई लोगों में, क्योंकि यार 99% दुनिया तो यही सोचती है ना कि पैसा, अचीवमेंट, यही सब कुछ है। हर कोई यही सोचता है कि पैसा मिल जाए, अचीवमेंट मिल जाए, अच्छी नौकरी और ये सब कुछ हो जाए, पैसा, मतलब पैसा हो जाए तो हम खुश हैं। है पैसा, लोगों के पास है पैसा, दुखी हैं लोग, दुखी हैं। या मुझे तो कम से कम ये नहीं दिखती, या मुझे अंदर से ये नहीं आती कि मुझे ऐसा बनना है। बिकॉज जब वो मुंह खोलते हैं ऐसे लगता है उनमें और गऊ में या भैंस में एक सिमिलैरिटी है। उनका मुंह और गऊ का पिछवाड़ा सेम चीज़ निकालता है, गोबर। ज्ञान ही नहीं है, पैसा ज्ञान के ऊपर कोई वैल्यू थोड़ी है कि यार कुछ है ही नहीं, कुछ अंदर से पता नहीं क्या पक देते हैं। तो मतलब कि वो लोग भी सही नहीं है। तो मतलब कि एक्चुअल रीज़न क्या है कि मतलब कि जब लाइफ है, हम कहते हैं लाइफ इज़ अ जर्नी, इट्स नॉट अ डेस्टिनेशन। तो ये जर्नी कैसे जीनी है, मतलब है क्या एक्चुअल में अगर चल रहा है। तो एक ना आर्ट ऑफ लिविंग की एक स्टोरी मुझे याद आती है सबसे, इसको रिलेट करेंगे क्योंकि इसमें भी बड़ी शानदार चीज़ आती है, भगवान। यार भगवान टर्म कितनी प्यारी है। फिर इसमें एक बातें आती हैं कि अगर भगवान है तो फिक्र किस बात की, अगर भगवान है तो फिक्र किस बात की। अगर हम कह रहे हैं कि भगवान है, ये सब कुछ जो भी हमारे साथ हो रहा है भगवान के कारण हो रहा है, तो हम डर क्यों रहे हैं। जन्मे उसके कारण है, मर उसके कारण जाएंगे, उसकी मर्जी से जाएंगे। ये जो मतलब कि हमारे मन में जो चीज़ें आ रही हैं वो भी उसी के कारण आ रही हैं, तो फिक्र किस बात की। और अगर भगवान नहीं है तो जिक्र किस बात का। ये भी बड़ी शानदार कंसेप्ट्स हैं, बड़ी शानदार चीज़ें हैं, बहुत ही अल्टीमेट। तो एक स्टोरी शुरू करते हैं। स्टोरी क्या है, एक बंदे को ना बैठा होता है और उसना सपना आता है, एक बंदे को सपना आता है। और उस सपने में क्या होता है, एक लंगड़ा गीदड़ कह लो, लंगड़ा गीदड़, वो खाना ढूंढ रहा होता है और उसको खाना नहीं मिलता। तो वो ना कहीं बैठा होता है, तो वो एक पेड़ के पीछे छुप जाता है और वो देखता है कि एक शेर आता है और वो एक चीते का शिकार करता है, थोड़ा सा खाता है और बाकी चला जाता है। तो वो जो गीदड़ आता है, वो लंगड़ा गीदड़, वो आता है और वो उसका बचा हुआ खाना खाता है और शुक्र करता है भगवान का, और वो भी चला जाता है। उसी वक्त जो मोरल ऑफ द स्टोरी आती है ना, भगवान आता है उसके सामने उस बंदे के सपने में, कि वो कहता है देख, मैं तो इस लंगड़े गीदड़ के बारे में भी सोचता हूँ और तू सोच रहा था कि मैं तेरे बारे में नहीं सोचता। कहता वाह यार, भगवान तो बहुत अल्टीमेट चीज़ है, गीदड़ का ध्यान तक रखता है। मैं तो इंसान हूँ, इंसान का जन्म कितना श्रेष्ठ माना जाता है। कहते हैं 84 लाख जीव जंतुओं के बाद ये जन्म मिलता है, इतनी बड़ी चीज़ है ये इंसान होना। अगर भगवान एक गीदड़ के बारे में सोच रहा है कि भगवान उसका भी पेट भर रहा है, तो मैं तो इंसान हूँ, भगवान मेरा पेट भरेगा ही भरेगा। तो कहता भाई आज तो कैंसिल है, आज ना मैं नाश्ता डिनर लंच सब भगवान देंगे। तो वो बैठा रहता है, नहीं आते, कुछ नहीं आता, कुछ भी नहीं आता। तो वो पानी पीता है, लंच आता है, पानी पीता है, खाना कोई नहीं आता। डिनर आता है, डिनर भी उसके लिए कोई नहीं आता, पानी पी के सो जाता है। उसको जैसे तैसे नींद आती है। तो ना उस सपने में दोबारा वही स्टोरी चलती है, गिदड़ वाली। तो वो कहता है यार क्या हो रहा है, भगवान ने मेरे लिए तो भेजा नहीं है, गिदड़ के लिए तो वहाँ पे शेर ने कुछ खाया और वहाँ पे रखा और वो चला गया, मेरे लिए क्यों नहीं आया, मतलब कि मैं क्या हूँ। तो ना वो कहता है एक ट्राई और देते हैं भगवान को। अगले दिन फिर वो वेट करता है कि आज शायद कोई ना कोई भगवान भेजेगा किसी को मेरे लिए, कि वो मुझे खाना देगा। ब्रेकफास्ट लंच डिनर तीनों टाइम कोई नहीं आता, पानी पी के सो जाता है और गुस्से में होता है। और गुस्से में अंदर सपना देखते हैं तो भगवान आते हैं सपने में। तो कहता है भगवान झूठ बोलता है,
तू कहता है कि मैं तो गीदड़, लंगड़े, हैंडीकैप लोगों की, हैंडीकैप जानवरों तक की मैं परवाह करता हूँ, उनको खाना दिलवाता हूँ, तो मेरे लिए क्यों ऐसी वो बेरोजगारी, मतलब कि मेरे साथ ऐसा भेदभाव क्यों? तो भगवान उसको कहते हैं, मेरी बात सुन ध्यान से, तुझे शेर बनाया मैंने, शेर, गीदड़ नहीं। अपना खाना खुद ढूंढ, अपना भी भला कर, दूसरे का भी भला कर। यूं बैठा मत रह कि कोई तेरे लिए आएगा और तुझे खाना खा के दे, खाना खिलाएगा। इस स्टोरी में मुझे जो सीखने को चीज़ मिली है ना, कि स्टॉप ब्लेमिंग एंड स्टॉप एक्सपेक्टिंग। आय हाय हाय हाय, ये जो दो शब्द है ना किसी को क्रिटिसाइज, ब्लेम करो। अपने साथ जो भी बुरा हो रहा है ना, पहले तो खुद की जिम्मेवारी लो कि यार ये मेरे ही कारण हो रहा है, मेरी चॉइसेस, मेरी एक्शंस के कारण, मेरी थिंकिंग के कारण ये मेरे साथ हो रहा है। थिंकिंग से ज़्यादा भी बड़ी चीज़ होती है एक्शंस के कारण। जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया वापस आएगा, जैसी करनी वैसी भरनी, वही मतलब कि वही चीज़ है। जब हम ये करते हैं ना, कि होता भी यही है, जो हमने किए हैं एक्शंस वही हमारे साथ होते हैं। एज अ स्टूडेंट यार, 25-26 तक तो इंसान स्टूडेंट होता है, तो वो कहता है मेरा करियर वही बनेगा ना जो मैं पढ़ूंगा, किसी और को क्या ही ब्लेम करेगा। रिलेशंस में आप अच्छे रहो किसी के साथ, वो भी आपके साथ अच्छा रहेगा, बात ही खत्म। क्या पता नहीं कैसी कैसी बातें करने लग जाते हैं हम, क्या ही चीज़ें होती हैं। दो ही तो चीज़ें हैं। करियर एक इंसान का तभी बनेगा ना अगर वो एक्शंस करेगा, अगर नहीं बना तो उसने एक्शंस नहीं किए, ठीक है। और रिलेशनशिप, आप किसी को ढंग से, आप इज्जत दो किसी को, वो आपको इज्जत देंगे, बात ही खत्म। ब्लेम मत करो कभी भी किसी भी चीज़ के लिए। अगर आप दुखी हो तो आपके कारण वो आप खुद हो, कोई और नहीं है। तो ब्लेम करना छोड़ दो और स्टॉप एक्सपेक्टिंग। उम्मीद करना बंद कर दो कि कोई आकर आपको कुछ देगा। उम्मीद से गंदी कोई चीज़ नहीं है। एक्सपेक्टेशन इतनी रखो कि नॉर्मल ग्राउंड्स रहेंगे, इज्जत नॉर्मल रहेगी। ये एक्सपेक्टेशन मत करो कोई आगे हैप्पी कर देगा, कोई खाना खिला देगा, नहीं। ये बेबुनियाद चीज़ें हैं, ये बहुत ही गलत उम्मीद है। उम्मीद के ऊपर भी एक स्टोरी सुना दूंगा मैं, बट ये जो दो चीज़ें मैंने सीखी है ना, मुझे यहाँ से समझ आता है कि भाई कि बस ब्लेम मत करो और एक्सपेक्टेशंस मत रखो किसी और से। अपनी एक्सपेक्टेशंस इंसान पूरी नहीं कर पाता, दूसरों से क्यों रख लेता है, मुझे ये नहीं समझ पाता। और इसी के अंदर एक चीज़ ऐड कर देते हैं, हु एम आई वाली। क्या मैंने दो चीज़ें बोली थी, मैं कौन हूँ और मैं खुश कब हूँगा। हमारा ना हु एम आई क्लियर नहीं है। अगर मैं ये शरीर हूँ, इस शरीर के साथ रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं ना, पैसा, बंगला, इंसान, मूवमेंट्स, वो एक दिन ख़त्म हो जाएंगे। बिकॉज ये शरीर मर जाता है। 27 साल की उम्र होगी है, कुछ नहीं पता कब तक है। और एक्सीडेंटल तो कभी भी हो जाती है। हम बॉडी की फिर भी कहीं लाइफ है 70, 75, 80, 90 साल। एक्सीडेंटल तो कभी भी हो जाती है, समझनी पड़ती है ना ये बात। तो अगर मैं जॉनी, जो ये शब्द है, अगर मैं ये शरीर हूँ, तो मैं जितना भी हूँ, मेरे पास जो भी है, ये धन दौलत सब खत्म हो जाएगा, मेरे रिश्ते नाते सब खत्म हो जाएंगे। ये तो नेचुरली सी बात है। दूसरी भी छोड़ो, मैं समझो किसी से प्यार करता हूँ, मुझे पता थोड़ी है वो खुद छोड़ के चला जाए। दुनिया से सीखा है हमने यार, उसका अपना शरीर, उसका अपना मन, उसकी अपनी बुद्धि है, वो छोड़ के जा सकता है, जा सकती है। जो भी पैसा तो चलो ऐसे नहीं जाता ना, पैसा तो वहीं पड़ा रहेगा। पैसे, चीज़ों और लोगों में फ़र्क होता है। चीज़ें वहीं रह जाती हैं, इंसान छोड़कर चले जाते हैं। आजमाई हुई बात है। तो हूँ एम आई, क्या मैं शरीर हूँ? तो अगर मैं शरीर हूँ तो ये दुखी रहने का सबसे बड़ा कारण है। बिकॉज इस शरीर के साथ जितनी भी चीज़ें एसोसिएटेड हैं वो एक ना एक दिन ख़त्म हो जाएंगी। तो हु एम आई को चेंज करना पड़ेगा। फिर हमें ये समझ आएगा कि हाँ, अब ये पहली ये चीज़ थी कि जितनी है ख़त्म हो जाएंगी, पर कईयों का तो होता है वो कहीं कमा ही नहीं पाते चीज़ें, तो वो डिज़ायर्स में ख़त्म हो जाते हैं कि मैं ये कभी कमाऊंगा 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 कमाऊंगा, इतने ही लाइफ ख़त्म हो जाते हैं। जिसने कमा लिया उसको ये होता है कि हाँ ये मेरे से दूर ना चला जाए। तो यहाँ से इस वीडियो से अगर कोई लर्निंग थी ना, कि दुखी रहने वाले के दो चीज़ें समझ नहीं आती कि स्पिरिचुअलिटी में दो चीज़ें हैं जिसके आंसर्स अगर इंसान ढूंढता रहे ना, तो वो फिर भी मन शांत रख पाएगा। पहला सवाल है कि मैं कौन हूँ, दूसरा कि क्या मैं खुश हूँ। इसी बातों के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं और अगली वीडियो में इस पर दोबारा बात करेंगे। स्टे हैप्पी, हेल्दी एंड ब्लेस्ड, हैव अ ग्रेट लाइफ। जय गुरुदेव। अपने मन पे जीतो।